फादर की डेथ हो गई थी 2013 में, तो फाइनेंशियली बहुत बहुत स्ट्रगल था। मम्मा ट्यूशन्स लेते थे बट उससे हम घर का ही सारा सर्वाइवल कर पाते, तो मासी का ही बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन था इन माय एजुकेशन, माय ब्रदर्स एजुकेशन। सर ये मेरे फादर का ही ड्रीम था, उन्होंने मुझे अपनी डेथ से पहले ही ये ड्रीम कन्वे कर दिया था। उसके बाद सेल्फ स्टडी के थ्रू सर आज सेकेंड अटेम्प्ट में हरियाणा क्लियर हुआ। 2-3 दिन से तो सोए ही नहीं, बार बार अपने आप को देखते हैं कि सच है, बार बार रिजल्ट देख लेते हैं, तो सपना ही लग रहा है मुझे तो। बार बार वो प्रोसेस करना, फिर 1-2 मार्क्स से रह जाना, फिर वापस 1 साल के लिए वो प्रोसेस करना, विच इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। एक साल निकल जाता है, आप बाहर नहीं जाते हो, फ्रेंड्स से नहीं मिलते हो, शादियों में रिलेटिव से कुछ नहीं है, 12-12 13-13 घंटे पढ़ना होता है। सर मेरा पैटर्न ये था कि मैं सुबह उठने से ही पढ़ना शुरू कर देती थी, रात को सोने वक्त बस बुक साइड करती थी। मैं उन लोगों में से नहीं थी जो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते थे, कि मुझे था कि पूरा दिन बस पढ़ाई ही है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਰਿਹਾ? बहुत औखा सर, बहुत औखा, ਇੰਨਾ ਕੀ ਔਖਾ ਕਿ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਸਭ ਦੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ जी। मैं रात को 3-3:30 बजे या कभी कुछ रो पड़ती थी कि मम्मा नहीं हो रहा, बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा। तो मम्मा कहते थे नहीं तो लग ही रहे, कुछ नहीं होता। और फाइनेंशियल भी इतना था, बट फिर भी वो कहते थे नहीं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, तो कर ले, तो कर ले, तो कर ले। ਸਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਸੀ। ट्यूशन्स करनी, पाठ करना, ट्यूशन्स करना, मंदिर गुरुद्वारे जाना, बस यही रूटीन थी मेरा। मैंने किया भी इनके लिए, मैं बहुत पहले गिव अप कर देती, बट इनका ड्रीम था और शायद इनको इनके मतलब मेरे फादर का ड्रीम पूरा करना था। सर वो था कि इस दिन को कितने ही रातों में मैंने याद किया कि अगर शायद ये होगा तो उस दिन ये फील करूँगी। उस टाइम सारे इमोशंस, और मुझे आई थिंक वो आधा घंटा रोने के लिए मिल गया। देन मैं मम्मा पास आई, फिर हम दोनों गले मिल के रोए। पहले बहुत रोना था सर, क्योंकि आई थिंक उस टाइम सारा फ्लैशबैक आ जाता है कि ये हुआ। हम तीनों फिर इकट्ठे बैठ के रोए कि ख़त्म, सब हो गया सब। इसने सर ये सबसे ज़्यादा उत्कर्ष खुश हुआ। ये लोग एसी नहीं चलाते थे, पंखा तेज नहीं चलाते थे, नींद ना आए, दोनों की बहुत ज़्यादा वो है। ये इसको सुनाती थी, आधे से ज़्यादा लॉ इसको आते हैं सर। कितने फेस्टिवल्स निकल जाते हैं उसी माहौल में, उसी फाइनेंशियल क्राइसिस में, या फिर कितने रिलेटिव्स, कितनी फंक्शंस, कितनी शादियाँ। तो यूथ सर, वो यूथ का जो पीरियड होता है वो निकल गया, बट आज लग रहा है सर इट इज़ ऑल ओवर। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਯੂਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਆਯੂਸ਼ੀ, ਪੀਟੀਸੀ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। सर ये मेरे फादर का ही ड्रीम था, उन्होंने मुझे अपनी डेथ से पहले ही ये ड्रीम कन्वे कर दिया था। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद इसके लिए कोचिंग शुरू कर दी थी अनिल खन्ना सर से। उसके बाद सेल्फ स्टडी के थ्रू सर आज सेकेंड अटेम्प्ट में हरियाणा क्लियर हुआ। ਹਰਿਆਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 9ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਵਿੱਚ? जी सर, अभी सर ट्रेनिंग का पीरियड शुरू होगा आफ्टर फ्यू फॉर्मेलिटीज़। ट्रेनिंग के बाद सर डिफरेंट पोस्टिंग्स आएगी, उसके बाद सर हमारी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होएगी एज अ जज। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਔਰ 12th ਸਟੈਂਡਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਝੁਕਾਅ ਹੋਇਆ ਅਸਲ 'ਚ?
सर मैंने 10th मानव मंगल स्मार्ट स्कूल मोहाली से ही की है सर। उसके बाद +1 +2 में माउंट कार्मल स्कूल में ट्राई सिटी टॉपर थी सर कॉमर्स में विद 96.2%। आफ्टर दैट सर आई वेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी UILS। ड्यूरिंग दैट टाइम सर मेरी मासी का बहुत सपोर्ट था बिकॉज फादर की डेथ हो गई थी 2013 में। तो फाइनेंशली बहुत बहुत स्ट्रगल था। मम्मा ट्यूशन्स लेते थे बट उससे हम घर का ही सारा सर्वाइवल कर पाते। तो मासी का ही बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन था इन माय एजुकेशन, माय ब्रदर्स एजुकेशन। उन्होंने ही मोटिवेट भी किया, उन्होंने हेल्प भी किया सर, इनकरेज भी उनका ही था। तो ऑल ऑफ दैट इज़ बिकॉज ऑफ हर। आई थिंक शायद वो साथ ना देते तो हम बहुत पहले गिव अप कर देते। सर 2019 में मैंने कोचिंग लेके अपनी सेल्फ स्टडी करनी शुरू की एंड ड्यूरिंग दैट टाइम सर इतने फेलियर्स मिले कि मुझे था मैं गिव अप कर दूं, क्योंकि बार बार वो प्रोसेस करना, फिर 1-2 मार्क्स से रह जाना, फिर वापस 1 साल के लिए वो प्रोसेस करना, विच इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस सर। एक साल निकल जाता है, आप बाहर नहीं जाते हो, फ्रेंड्स से नहीं मिलते हो, शादियों में रिलेटिव से कुछ नहीं है, 12-12 13-13 घंटे पढ़ना होता है सर। मेरा पैटर्न ये था कि मैं सुबह उठने से ही पढ़ना शुरू कर देती थी, रात को सोने वक्त बस बुक साइड करती थी। मैं उन लोगों में से नहीं थी जो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते थे, कि मुझे था कि पूरा दिन बस पढ़ाई ही है। तो उस टाइम सर मदर का बहुत सपोर्ट था, क्योंकि मैं रात को 3-3:30 बजे या कभी कुछ रो पड़ती थी कि मम्मा नहीं हो रहा, बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा, या फिर मैं थक गई हूँ, कितना करूँ। तो मम्मा कहते थे नहीं तो लगी रहे, कुछ नहीं होता। और फाइनेंशियल भी इतना था बट फिर भी वो कहते थे नहीं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, तो कर ले, तो कर ले, तो कर ले। अब लगता है सर अच्छा हुआ गिव अप नहीं किया, ये दिन देखा। और ये सर सिर्फ इनके लिए है, आई थिंक मैंने किया भी इनके लिए, मैं बहुत पहले गिव अप कर देती बट इनका ड्रीम था और शायद इनको इनके मतलब मेरे फादर का ड्रीम पूरा करना था, तो उस करके सर हमने गिव अप नहीं किया। ऑल द 5 years इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। लगता है ईजी, कितने फेस्टिवल्स निकल जाते हैं उसी माहौल में, उसी फाइनेंशियल क्राइसिस में, या फिर कितने रिलेटिव्स, कितनी फंक्शंस, कितनी शादियाँ। द यूथ सर, वो यूथ का जो पीरियड होता है वो निकल गया, बट आज लग रहा है सर इट इज़ ऑल वर्थ इट। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 12 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਪਈ? सर मेरे हिसाब से मेरा पैटर्न तो सर होल डे स्टडी का था। आई नो आई यूज टू लिसन टू UPSC स्टूडेंट्स जो क्लियर करते थे कि आप 8 घंटे या 6 घंटे की पढ़ाई करो। सर शायद मेरा वो पैटर्न नहीं था। मैं सुबह उठती थी, आई यूज टू फ्रेशन अप वगैरह सब कुछ, और मैं पढ़ने बैठ जाती थी। पूरा दिन में कुछ भी नहीं, और सिर्फ सैटरडेज़ या ट्यूसडेज़ को मंदिर जाना, जो मेरा था ही, मंदिर तो जाना ही जाना है, उसके लिए उठ के नहा लेती थी, मंदिर चली जाती थी, वो आउटिंग हो जाती थी। वरना घर पे ही सर फुल डे स्टडी, या कभी कभी हम 3 बैठ गए या फिर कुछ चिट चैट कर लिया, बट कुछ और नहीं सर, और कोई रूटीन नहीं था, और कोई घूमना फिरना कुछ नहीं था। ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? सब बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बट जो उनसे भी मिलना था वो घर आ जाते थे, क्योंकि मुझे था मैं जाऊंगी शायद टाइम वेस्ट होगा, या वो माइंड सेट का एक फ्लक्चुएशन हो जाता है, तो वो टाइम वेस्ट होगा कि मैं जाऊंगी आऊँगी, वो वेस्ट होगा। तो वो अगर कुछ था कि कभी बहुत डिप्रेसिव टाइम चले, मैं उनको घर बुला लेती थी, तो वो आ जाते थे मिलने, बट मेरा ज़्यादा नहीं था सर। ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ? ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? सर फर्स्टली तो सारी सपोर्ट मासी से ही आई है। मेरी मासी लुधियाना में है सर, शी इज़ अ PhD इन हिंदी, और वो लेक्चरर है मालवा कॉलेज में। सारी सपोर्ट सर उनकी ही थी, बट इवेंचुअली जब मैंने सर पेपर दे लिया तो मुझे भी थोड़ी सी ज़्यादा इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज हो गई, तो मैंने खुद पेपर्स चेक करने शुरू कर दिए मेन स्टूडेंट्स की, क्योंकि खुद मेंस लिख चुकी थी तो आइडिया था। तो सर मैंने एक एकेडमी को ज्वाइन किया, मैं उनके जो वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं मेंस लिखने के लिए, मैं उनके पेपर्स चेक करके देती होती थी। मम्मा ट्यूशन्स लेते हैं, तो मम्मा तो बाकी पढ़ाते, मैं मैथ्स और साइंस में उनकी हेल्प किया करती थी। तो हम ट्यूशन्स दे के, और मैंने जो ट्यूशन्स दी उससे ही हमने सर फाइनेंशियल क्राइसिस देखे। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਮੈਡਮ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ? पहली बात तो सपना लग रहा है सर, 2-3 दिन से तो सोए ही नहीं। बार बार अपने आप को देखते हैं कि सच है सच है, बार बार रिजल्ट देख लेते हैं, तो सपना ही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि इतने ज़्यादा स्ट्रगल देख लिए ना सर, बहुत ज़्यादा, तो अब तो सपना लग रहा है। ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਰਿਹਾ? बहुत औखा सर, बहुत औखा, इन्ना की औखा कि दस ही नहीं सकती।
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਸਭ ਦੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ? ਸਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋਈ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? इसमें मेरे साथ मेरा ब्रदर था और मुझे सब बिलीव नहीं हुआ। मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत देख लिया। मैंने इसको दिखाया, वो रो पड़ा कि दादू वही हो गया। वो मुझे दादू बोलता है सर। अच्छा। तो हम मम्मा से दूर थे, हम कहीं से आ रहे थे और मैं बोल रही थी कि मम्मा को फ़ोन कर दूँ। बस मैंने वो बोला, वो कहते नहीं जाके बोलेंगे। एंड सर वो पूरी होल ड्राइव आई क्राइड। वी वर कमिंग फ्रॉम 43 सेक्टर। सर वो था कि इस दिन को कितने ही रातों में मैंने याद किया कि अगर शायद ये होगा तो उस दिन ये फील करूँगी। उस टाइम सारे इमोशंस, और मुझे आई थिंक वो आधा घंटा रोने के लिए मिल गया। देन मैं मम्मा पास आई, फिर हम दोनों गले मिल के रोए। पहले बहुत रोना था सर, क्योंकि आई थिंक उस टाइम सारा फ्लैशबैक आ जाता है कि ये हुआ और वो सिंक इन भी नहीं होता है कि, बट ये होता है कि ख़त्म, वो स्ट्रगल का फेज़ ख़त्म। अब इट इज़ टाइम ऑफ ग्लोरी। अब आपको रिज़ल्ट आ गया है। तो हम तीनों फिर इकट्ठे बैठ के रोए कि ख़त्म, सब हो गया सब। इसने सर ये सबसे ज़्यादा उत्कर्ष खुश हुआ। हम तो रो ही रहे थे, इसने बहुत सेलिब्रेट किया। इसने हमें संभाला कि चलो चलो अब हो गया, अब हो गया। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰ। 19 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ 'ਚ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। सर इसकी ड्यूटी होती थी इसको कॉफ़ी देना 3:30 बजे। मैं कहती थी ये पढ़ती है, तू क्यों जाग रहा है? तो मेरे को पता नहीं था, मुझे अब बताया कि 3:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे ये इसको कॉफ़ी बना के देता था, गर्म पानी में कॉफ़ी का पाउच, कच्ची कॉफ़ी, ना मीठा ना दूध, ताकि नींद ना आए। और इसको मतलब कि रहता था साथ इसके कि जागती रहे। ये लोग एसी नहीं चलाते थे, पंखा तेज़ नहीं चलाते थे, नींद ना आए। दोनों की बहुत ज़्यादा वो है। ये इसको सुनाती थी, आधे से ज़्यादा लॉ इसको आते हैं सर। हाँ जी। ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਬਾਪ ਦੇ ਧੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਯੂਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣੇਗੀ ਔਰ तमाम ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਤਨਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ।